संसद में जारी गतिरोध पर सरकार ने सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गतिरोध के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष के विरोध के चलते संसद के दोनों सदनों में कामकाज रहा बाधित। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई को हुआ था शुरू। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस द्वारा बार बार संसद में गतिरोध पैदा करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से संसद को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की है ताकि कई लंबित पड़े काम को निपटारा हो सके। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार संसद में बहस के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में बारिश से कुछ राहत मिली है, लेकिन राज्य में बाढ़ के हालात अभी भी गंभीर हैं। वहीं उड़ीसा में बाढ़ के हालात में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी और दक्षिणी उड़ीसा में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश के चलते हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर दिन का तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया। झारखंड में भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले विद्यार्थी अब अपनी मौखिक परीक्षा स्काइप या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के किसी अन्य साधन के जरिए दे सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने पीएचडी शोधार्थियों द्वारा सौंपी गई थीसिस की साहित्यिक चोरी जांच कराने की नई व्यवस्था भी कर दी है शुरू। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर खरीदे गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ने की देश के 4 क्षेत्रों में भारी बाढ़ के कारण आपात स्थिति की घोषणा। बाढ़ की वजह से अब तक 27 लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र बाढ़ग्रस्त इलाके में खाद्य सामग्री, पेयजल और निवास की समस्या का आकलन करने के लिए भेजेगा आपात दल। म्यांमार में बीते कुछ हफ्तों से लगातार हो रही है बारिश। लीबिया में रिहा 2 भारतीयों को आज सिर्त से ट्यूनिस लाया जाएगा। ये दोनों वहां से सोमवार को भारत के लिए होंगे रवाना। विदेश मंत्रालय ने बाकी 2 भारतीयों के भी जल्द रिहा होने की उम्मीद जताई। रिहा होने वाले भारतीयों के नाम लक्ष्मीकांत और विजय कुमार हैं। गौरतलब है कि लीबिया में 4 भारतीयों को अगवा कर लिया गया था। गैर वेतनभोगी वर्ग समेत कंपनियां, फर्म में साझेदार और निजी व्यापार और पेशे से कमाई करने वाले लोगों के लिए सरकार ने आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए आईटीआर फॉर्म 3, 4, 5, 6 और 7 अधिसूचित किए हैं। अधिसूचना के अनुसार आईटीआर फॉर्म 5 और 6 के तहत रिटर्न दाखिल करने वाली कंपनियों और फॉर्मों को बताना होगा कि क्या वे विदेशी संस्थागत निवेशक या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, और उन्हें सेबी के पंजीकरण संख्या भी बतानी होगी। पिछले साल लापता हुए बोइंग 777 विमान के एक हिस्से को विश्लेषण के लिए फ्रांस लाया गया है। यह हिस्सा हिंद महासागर के एक द्वीप पर बहकर आ गया था। 2 मीटर लंबे इस हिस्से को लेकर पुलिस दल दक्षिणी पश्चिमी शहर टोलूस गई है, जहां पर सेना की प्रयोगशाला में उसे भेजा गया है। मलेशियाई एयरलाइंस का विमान 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के रास्ते में लापता हो गया था। उस पर 239 लोग सवार थे। इराक की क्षेत्रीय कुर्दिश सरकार ने कुर्दिश वर्कर पार्टी को अपने इलाके से हट जाने को कहा है। सरकार का कहना है कि तुर्की हवाई हमले में पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें आम नागरिकों की जान जा रही है। तुर्की और उत्तरी इराक में 1 हफ्ते तक चलाए गए अभियान में प्रतिबंधित तुर्किस्तान वर्कर्स पार्टी के करीब 260 सदस्य मारे गए हैं और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। सीरिया के उत्तरी शहर एलेप्पो के बाहर एक अस्थायी सैन्य शिविर के बाहर हमला करने वाले 25 सीरियाई विद्रोही मारे गए। कल कई विद्रोही समूह के हमले के बाद हुई लड़ाई में सरकार के भी 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सरकारी विमान ने विद्रोहियों पर हवाई हमले किए और रॉकेट दागे। बॉलीवुड स्टार और आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ओनर शाहरुख खान पर वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री को लेकर लगा बैन हटा लिया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की हुई बैठक में शाहरुख खान के पक्ष में यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि 3 साल पहले वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के एक मैच के दौरान शाहरुख पर एक सुरक्षाकर्मी और एमसी के अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में स्टेडियम में उनकी एंट्री पर 5 साल का बैन लगा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स डोपिंग के मुद्दे पर एक नए तूफान में घिर गया है। सबूतों के आधार पर विशेषज्ञों ने यह शक जताया है कि साल 2001 से 2012 के बीच हुए ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में मेडल जीतने वाले 1/3 एथलेटिक्स ने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था। ब्रिटेन के एक अखबार और जर्मनी के एक ब्रॉडकास्टर ने 5000 एथलीटों के 12000 रक्त जांच नमूनों के नतीजों में पाया कि बड़े पैमानों पर धोखाधड़ी हुई है। जिन देशों के एथलीट शक के दायरे में हैं, उनमें रूस और केन्या का नाम सबसे ऊपर है। 14 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने हैम्बर्ग ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। नडाल ने सेमीफाइनल में एंड्रियास सेपी को 6-1, 6-2 से मात दी है। फाइनल में नडाल का सामना होगा इटली के फेबियो फोगनिनी से। अमेरिका के 164 स्काई ड्राइवर की टीम ने विश्व कीर्तिमान बनाते हुए एक विशाल फूल की आकृति बनाई है। आकृति बनाने के दौरान इन स्काई ड्राइवर की गति 240 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। स्काई ड्राइवर की इस टीम ने अपने 13 प्रयासों में साल 2012 में बनाए गए 138 स्काई ड्राइवरों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।